जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। बिकॉज आपके काफ़ी दिनों से लगातार कमेंट आ रहे थे। मैंने पुरानी वीडियोस को भी चेक किया तो उस पर भी आपके कमेंट जो मुझे देखने को मिले और पता चला कि आप रेडियो ऑपरेटर के बारे में जानकारी चाहते हैं। आप बेसिकली अभी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है और ऐसे में ना ही इसकी कोई भी जानकारी छोटी मोटी निकल के आ रही है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा और इसकी तारीख क्या रहने वाली है पेपर की। तो ऐसी अभी जानकारी किसी भी माध्यम से जो है वो नहीं अवेलेबल हो पा रही है। लेकिन आप मुझे पूछ रहे थे कि सर आप अपनी बात रखिए और आप कुछ और भी आपके सवाल हैं इस नौकरी के रिगार्डिंग। इसमें काम यानी वर्क प्रोफाइल क्या क्या रहती है, क्या शिफ्ट है, क्या प्रमोशन है, कितने स्टार होते हैं, तो उन सब चीज़ों का तो मैं जवाब दे सकता हूँ क्योंकि मैं जो खुद है यहाँ पर कंट्रोल रूम गया था, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में जब गया था रेडियो ऑपरेटर के रिगार्डिंग जानकारी करने के लिए, तो उनसे संबंधित जानकारी मैं आपको बता सकता हूँ जो आपने मुझे पूछा था। एग्ज़ाम डेट क्या है अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलें कि जनवरी 2023 में इसका जो वो एग्ज़ाम है वो हो जाए, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। ये कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। अरे हेलो हेलो, हाँ जी। अरे मिस्टर रामेश्वर सिंह बात कर रहे हो? हाँ अंकित बोलो। पहचान ले भाई। हाँ बोलो बोलो। भाई 2 बजे आना। अच्छा 2 बजे कहाँ? डंडा घड़ी उल्टी में 2 बजे याद है पूरे। अच्छा तो बदली कितने बजे हो रही है? बदली बिल्कुल राइट हो रही, बिल्कुल 0-0 चलने लगा के बाद 1 अच्छा तो पहला चार्ट वो सूचना 2:30 बजे लिखनी होती होगी। हाँ, इसलिए जल्दी जाना पड़ा भाई। अच्छा चलो ठीक है। तो इस नौकरी के रिगार्डिंग वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो विशेषकर आप याद रखिएगा, पहला आपका सवाल है तो मैंने बता दिया जनवरी 2023 में इसका जो एग्ज़ाम है वो हो जाना चाहिए। जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी आ जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अदर सवाल हैं उनके मैं जवाब दे सकता हूँ। आपने पूछा सर असिस्टेंट ऑपरेटर से रेडियो ऑपरेटर में हेड ऑपरेटर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो हेड ऑपरेटर जो होते हैं क्या वो 1 स्टार लगाते हैं अपने कंधों पर या फिर 2 स्टार लगाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 स्टार लगाते हैं वो, 2 स्टार जो वो नहीं लगाते। हाँ, आपने अदर स्टेट हैं उनके अंदर आपने देखा होगा रेडियो में हेड ऑपरेटर जो होते हैं वो 2 स्टार लगाते हैं, लेकिन यूपीपी में 1 स्टार लगता है हेड ऑपरेटर के लिए। इज दैट क्लियर? देखिए हेड ऑपरेटर जो होता है वो इक्वल होता है सैलरी के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो दरोगा जी के बराबर होते हैं, यानी यूपीएसआई के बराबर होते हैं हेड ऑपरेटर। तो उनकी जो पे स्केल होती है यानी कि जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल जो उनसे मिलता जुलता रहता है यूपीएसआई से। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 1 स्टार होता है जो होता है हेड ऑपरेटर के कंधों पर। एक सवाल और मुझे पूछा है कि सर प्रमोशनल यानी इसमें प्रमोशन जो होता है क्या वो इंटरनल एग्ज़ाम देने के बाद में इसमें प्रमोशन मिलता है या फिर जिस तरह से है ना कि आपकी जो सर्विस है यानी कि ईयर में डिपेंडेड होता है, एक पीरियड में डिपेंड होता है कि इतने साल बाद इतने जो असिस्टेंट ऑपरेटर हैं उनको हेड बनाया जाएगा, वर्कशॉप स्टाफ है उसको असिस्टेंट बनाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो प्रमोशन जो होता है वो इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ना यूपी पुलिस में होता, ना फायर में होता है, न घुड़सवार में होता है, न जेल पुलिस में होता है, मतलब कहीं पर भी आप देखेंगे तो इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता। वो सिर्फ क्या होता है कि आपने ज्वाइन कब किया था, आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे तो उस आधार पर जो होता है वो आपका प्रमोशन होता है। इज़ दैट क्लियर? सैलरी की मैंने बता दिया था। देखिएगा पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर एक वर्कशॉप जो होता है वो कांस्टेबल होता है, ठीक है, ये कोई मजदूर नहीं है। वर्कशॉप जो स्टाफ होते हैं वो कांस्टेबल की सैलरी प्राप्त करते हैं जैसे हम प्राप्त कर रहे हैं, और हेड ऑपरेटर जो होते हैं वो यूपीएसआई के बराबर सैलरी प्राप्त करते हैं। तो इनका पे स्केल क्या है, ग्रेड पे क्या है वो आप बेहतर जानते हैं। तो आप देखो यूपीएसआई में दरोगा जी की पे स्केल जो होती है वो 4200 ग्रेड पे होती है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये इसमें बेहतर रहेगा। देखिए असिस्टेंट ये रेडियो ऑपरेटर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए यूपी पुलिस का ही सिलेबस है साइंस में, यानी कि इसमें क्या होगा कि जीके वाला जो पोर्शन है उसमें आधा आधा हो जाएगा, आधे का जीके हो जाएगा, आधे का साइंस हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। और हर सेक्शन के अंदर आपको 50% नंबर लाने हैं, यानी कि अगर 40 हैं तो 20 नंबर आपको प्रति सेक्शन में लाने हैं। हिंदी में 20 नंबर कम से कम तो लाने हैं, जीके हो, मैथ हो, जीएस हो, ये सब चीज़ें। इसके बाद में असिस्टेंट कितने घंटे जॉब करते हैं, देखिए जॉब प्रोफाइल को मैं बता देता हूँ। अभी वर्तमान में 8 घंटे का जो इनका जॉब प्रोफाइल चल रहा है, 8 घंटे जो होता है वो काम करना, इनको ड्यूटी करना होता है। लेकिन जब जब स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगा, पहले 6 घंटे भी करते थे,
लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ने पर इनकी जो ड्यूटी आवर है वो 6 आवर का हो जाएगा। एक बात और बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि आपका ड्यूटी आवर बढ़ भी सकता है, 16 घंटे भी हो सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी केस में होता है। बहुत रेयर केस में 24 आवर होता है। 24 आवर बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है सामान्यतः। तो ड्यूटी जो होता है वो आपका फिक्स होता है, ऑफिशियल ड्यूटी होता है, वर्दी आपको मिलता है, जो यूपी पुलिस में होता है वही वर्दी आपको मिलता है। असिस्टेंट में ट्रिपल फीती आपके रहेंगी और वर्कशॉप स्टाफ में कांस्टेबल की पहनेंगे आप, ठीक है। ये आपको देखो ऑफिशियल ड्यूटी है, पब्लिक डीलिंग नहीं है, कोई भी बाहर जो नहीं जाना। आप ये समझ लीजिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि सपोज करिए एसपी ऑफिस, यानी एसपी साहब से अगर वहाँ से कोई मैसेज आता है तो वो जो मैसेज आएगा, अब मान लो एसपी साहब हैं, वो एक मैसेज को हर थाने में तो फ़ोन करके या फिर वायरलेस पे बोलेंगे नहीं, हर पीसीआर पे तो बोलेंगे नहीं। तो उसमें क्या होगा कि वो आपके पास मैसेज आएगा असिस्टेंट ऑपरेटर के पास में कि ये मैसेज आपको कन्वे करना है आगे। तो जैसे ही वो मैसेज आएगा तो फिर ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप रेडियो के माध्यम से, ठीक है, इस मैसेज को आगे तक कन्वे करें। जितनी भी थाने, जितनी भी पीसीआर है ना, जितनी भी 112 गाड़ियाँ हैं, उन सब पर जो होता है वो आपके द्वारा ही मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इज दैट क्लियर? ये जो होता है वो ड्यूटी होता है। इसके बाद में शिफ्ट जो वो चलती रहती हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ड्यूटी के साथ आगे की पढ़ाई तब नहीं हो पाती है असिस्टेंट ऑपरेटर। देखिए ये पूछ रहे हैं मुझे क्या सर इसमें ड्यूटी में रहते हुए क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं आगे? देखिए ड्यूटी जो होता है बहुत सतर्क होती है, कब मैसेज आ जाए, है ना, कब मैसेज आ जाए एसपी साहब से, सीओ साहब से, डीएसपी साहब से, एसीपी साहब से, कब वहाँ से ऊपर से मैसेज आ जाए, इसका कोई टाइम नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज़ करो फाटक वाले होते हैं रेलवे ना, जब ट्रेन निकलती है तो फाटक बंद कर देते हैं, है ना, खोल देते हैं, तो वो कभी सोते नहीं हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है कब ट्रेन आ जाए, कब, है ना, आएगी तो बंद करना पड़ेगा, चली जाएगी तो खोलना पड़ेगा, तो वो कभी सोते नहीं है। मतलब फुल अलर्ट ये जो है ड्यूटी होती है। कब एसपी साहब का मैसेज आ जाए, अब आपको तुरंत ही रिप्लाई देना है। आप ऐसा तो नहीं कि सर जो आपको कोई मैसेज कन्वे करने के लिए बोल रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे, आप रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत अटेंटिव जो है नौकरी है। पढ़ाई तो आप नहीं कर सकते, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हाँ ड्यूटी के दौरान तो क्योंकि ड्यूटी अपनी होती है बहुत अलर्टनेस, इसलिए पढ़ाई जो है नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ड्यूटी को करने के बाद में आप पढ़ाई कर सकते हैं। भाई एग्ज़ाम कब तक, वो असिस्टेंट ऑपरेटर रोहित पूछ रहे हैं। तो देखो मैंने बता रखा है, एग्ज़ाम जो होता है इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन आप जनवरी 2023 तक तो मान ही चलिए, दिसंबर चालू हो गया। इसके बाद में ये पूछ रहे हैं भाई मैं यूपी पुलिस फायरमैन में जो है, भाई मैं यूपी पुलिस फायरमैन के पद पर हूँ, आगे की तैयारी करना चाहता हूँ सीजीएल की तरह असिस्टेंट ऑपरेटर ज्वाइन करना, क्या मुझे जो आगे की तैयारी करने का समय मिलेगा? वही चीज़ आप किसी भी की तैयारी कर लीजिए। आपको जो ड्यूटी है ये आपको बहुत ध्यान से, आप ऐसा नहीं एक आलस नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में नाइट में स्लीप कर सकते हैं क्या? बीच में नहीं कर सकते, आप सो नहीं सकते। अब देखो सोने की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि अब सपोज़ करिए एक ट्रेन है या फिर मान लीजिए कोई बस है। अब बस जो है वो सिग्नल पर, रोड सिग्नल पर खड़ी हुई है। अब सिग्नल कब हो जाए इसका कोई पता नहीं। तो बताओ क्या बस का जो ड्राइवर है या ट्रेन का ड्राइवर है, राइट, क्या वो कभी सोएंगे? नहीं सो सकते। उन्हें खुद नहीं पता है कब सिग्नल हो जाए। जैसे ही सिग्नल हो जाएगा वैसे आगे बढ़ जाएंगे, जैसे ही कोई मैसेज आ जाएगा तुरंत उसका रिप्लाई देना है, तो आप सो नहीं सकते हैं। वर्कशॉप असिस्टेंट का काम क्या? देखिए मैं बताता हूँ, वर्कशॉप की नौकरी बहुत आलीशान नौकरी है, ठीक है। भले ही इसे आप कम वहाँ करे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जा करके वहाँ देखा है, वर्कशॉप में भी गया हूँ, असिस्टेंट हेड सबसे मिला हूँ मैं। तो वर्कशॉप की बड़ी आलीशान नौकरी है। क्यों आलीशान है? उसमें कोई भी जो होता है ऊपर का प्रेशर नहीं होता। और अगर आप ये सोचें कि वो मजदूरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो सब कहने सुनने की बात है। आप सोचिएगा कि जो पुराने ज़माने के मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे या फिर सरकारी कोई चीज़ें होती हैं, पता हो कोई जल्दी ख़राब हो जाती है क्या? नहीं होती ना। बहुत समझ रहे हो, बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें होती हैं वो, तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो काम आएगा तो करना पड़ेगा। लेकिन आप ये कहें कि बहुत प्रेशर होता है, बहुत अटेंटिव नौकरी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखो असिस्टेंट ऑपरेटर में अब मान लीजिए स्टाफ कम है, इसलिए ड्यूटी जो होता है वो एक की लगा दी जाए। लेकिन बताया गया था कि जब स्टाफ पूरा हो जाता है तो एक नहीं दो लगे रहते हैं, तो 2 व्यक्ति एक साथ ड्यूटी करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या रेडियो डिपार्टमेंट जैसे सिविल पुलिस में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। देखो रेडियो डिपार्टमेंट अलग होता है,
यूपी पुलिस सिविल जो होता है वो अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे आप जेल में ड्यूटी कर रहे हैं तो जेल डिपार्टमेंट जो है वो सिविल डिपार्टमेंट में आप नहीं जा सकते, या रेडियो डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते, चेंज नहीं कर सकते आप। इसके बाद में होम पोस्टिंग मिल सकती है। देखो पोस्टिंग के रिगार्डिंग बड़ी अच्छी सुविधा इसमें दे रखी है कि आपकी जो ड्यूटी होती है वो हेड क्वार्टर पर हो जाती है, या फिर मैं बात करता हूँ जो आपका हर, देखिए ये जो रेडियो एक शाखा है ये हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में एसपी साहब होते हैं, तो वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधा होती है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि आप अपने नियर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप ड्यूटी कर सकते हैं। अपने में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक जगह अगर आप पर रिकॉर्ड बेहतर है तो आप एक जगह रह करके लगभग 14-15 साल आप एक ही जगह रह करके ड्यूटी कर सकते हैं। तो आपके अगर पड़ोस में कोई, जैसे आप आगरा से हैं तो मथुरा में ड्यूटी कर सकते हैं, यस और नो, फिरोजाबाद में ड्यूटी कर सकते हैं, तो बगल में तो है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए आप। इसके बाद में रेडियो ऑपरेटर के वीडियो के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट मैंने किए थे, दिल से शुक्रिया ब्रजेश कुमारी, थैंक यू। आप पूछ रहे थे इसीलिए मैंने बार बार सोचा कि इसको बना देता हूँ। इसके बाद में ये चीज़ें जो मैंने क्लियर कर दी हैं, अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। विद्यार्थी बहुत तैयारी कर रहे हैं, अपने बहुत सारे कामों को छोड़ करके लगे हुए हैं इसी उम्मीद में कि इसका एग्ज़ाम डेट आ जाए और हम इसका पेपर दें और जल्दी से हमको वर्दी मिले और नौकरी करें। देखिए स्वाभाविक सी बात है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर 8 घंटे ड्यूटी है, 10 घंटे ड्यूटी है, हम कैसे करेंगे। और कुछ बोलते हैं कि बस भाई एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद में 24 घंटे आप ड्यूटी करा लो, है ना। तो एक बार मिल जाए, देखो काम ही यही है, ऊपर से भाई तनख्वाह भी आपको मिल रही है, तो काम करने में, ड्यूटी करने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।